हाय गाइस, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 घंटे की प्लानिंग से आप 10 घंटे का काम रिड्यूस कर सकते हैं। शॉकिंग राइट? बट दिस इज द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं टाइम मैनेजमेंट और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। माय नेम इज वज्रा कुलकर्णी एंड आज के वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट, उसकी नीड, इंपॉर्टेंस और साइंस देखने वाले हैं। एंड अगर हमने टाइम ठीक से मैनेज नहीं किया तो उसके फॉलोआउट्स भी चेकआउट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। दिन के 24 घंटे कुछ लोगों के लिए कम होते हैं और कुछ लोगों के लिए ज्यादा। द बेसिक रीजन फॉर दिस इज डिफरेंस इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज कुछ लोग अच्छे से करते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज और प्लान करते हो, टाइम को डिवाइड करते हो और उसमें एक्टिविटीज प्लान करते हो। ये अगर सही तरीके से किया जाए तो आप हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे। सो अब साइंस देखते हैं कि आप पंक्चुअल हैं या नहीं। आप हमेशा लेट रहते हैं, आप डेडलाइंस मीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका असाइनमेंट कल ड्यू है या एग्जाम पेपर कल ड्यू है और आप आज रात को 12 बजे तक उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट ऑन टाइम, राइट? सेकेंड, आप हमेशा रश करते हैं क्योंकि आपने प्री प्लानिंग नहीं की होती है। सो एंड मोमेंट पे आपको प्रेशर बिल्ड होता है। थर्ड, यू पोस्टपोन थिंग्स। आप हमेशा पोस्टपोन करते हैं, आगे डालते हैं चीजें क्योंकि वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई। फोर्थ, आप मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग का मीनिंग होता है एक ही टाइम पे काफी सारी चीजें साइमल्टेनियसली करना। एंड इसमें क्या होता है, आप एक किसी चीज पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ, यू हैव नो गोल्स सेट आउट। आपके गोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो आपको टारगेट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट की कितनी जरूरत है। टाइम को अच्छे से मैनेज करने की वजह से आपके लर्निंग स्किल्स डेवलप होते हैं। अगर आप एक डिफिकल्ट टॉपिक लेके 2 से 3 घंटे बैठे हैं और आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, इट मीन्स आपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया है। आप इफेक्टिवली तभी पढ़ पाएंगे अगर आपने एलोकेट किया है टॉपिक्स को प्रॉपर स्टडी आवर्स में और आप उसे फॉलो कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज आप पहले से प्लानिंग करके पढ़ाई करो, जिससे आपके ग्रेड्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट मास्टर करने से आप एग्जाम में हमेशा फ्लाइंग कलर से पास हो सकते हैं। नेक्स्ट, आपको हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कम टाइम में आपको ज्यादा काम करने का स्किल ऑब्टेन करना चाहिए विद टाइम मैनेजमेंट। सो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और जो सब्जेक्ट आप 4 घंटे में फिनिश कर रहे हैं वो अगर प्रॉपरली प्लान किया जाए तो 1 घंटे में भी फिनिश हो सकता है। सो लेट अस चेक आउट कि टाइम मैनेजमेंट की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है। टाइम को प्रॉपरली मैनेज करने की वजह से आपका काम ऑर्गेनाइज्ड रहता है। आपने स्कूल में हमेशा देखा होगा कि आपको एक टाइम टेबल मिलता है विच यू हैव टू स्टिक टू। यही चीज अगर आप अपने डेली लाइफ में भी अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम स्टडीज और फॉर रेगुलर होमवर्क, आप टाइम टेबल अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट होगा। कि हेल्थ पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने पहले से ही प्लान कर लिया है कि कल के एग्जाम की प्रिपरेशन मैं आज शाम को 7 o'clock तक कंप्लीट कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप बाकी के टाइम के लिए स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आप प्रॉपरली अपना डिनर करेंगे और टाइम पे सो जाएंगे, विच मीन्स आप नेक्स्ट डे फ्रेश रहेंगे फॉर राइटिंग योर पेपर। लास्टली, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स लो रहते हैं। असाइनमेंट हो, एग्जाम या होमवर्क, अगर टाइम से पहले ही आपका काम कंप्लीटेड है तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स्ड रहेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल 0 रहेगा। टाइम को ठीक से मैनेज ना करने से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, लेट अस चेक इट आउट। नंबर 1, आपके टेस्ट स्कोर्स और मार्क्स लो हो जाएंगे। अगर आपने कोई भी टारगेट ओरिएंटेड होमवर्क, असाइनमेंट या एग्जाम प्रिपरेशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स तो कम होने वाले ही हैं। आपको मे बी प्रोजेक्ट में अच्छी ग्रेड ना मिले क्योंकि आपने इन टाइम वो कंप्लीट नहीं किया और लास्ट मिनट कंप्लीट करने की वजह से काम की क्वालिटी खराब हो गई। पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपकी नींद भी खराब हो सकती है।
जस्ट इमेजिन नेक्स्ट डे पेपर है और आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। ऑब्वियसली आप स्ट्रेस्ड रहेंगे और रात को 12, 1 या 2 बजे तक बैठ के पढ़ाई करेंगे, जिससे आपकी नींद नहीं होगी, आप फ्रेश नहीं रहेंगे, मे बी आप बीमार भी पड़ सकते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कोई भी चीज को डिले करना। जो लोग ठीक से टाइम प्लान नहीं करते हैं और एंड मोमेंट पे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट दिन नाइट आउट मार के कंप्लीट कर लूंगा सारे स्टडीज, वैसे ही लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एंड दैट दे टेंड टू फेल क्योंकि उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से आपका काफी नुकसान हो सकता है। सो अब देखते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। आपको डिफाइन और प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने सारे टास्क्स को। सबसे इजी वे करने का एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए। अगर आपका एग्जाम या असाइनमेंट ड्यू है तो आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट है, कौन से टॉपिक्स इजी हैं, और प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कुछ लोग इजी सब्जेक्ट्स या इजी टॉपिक्स पहले पढ़ते हैं, कुछ लोग डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले पढ़ते हैं। तो आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप चेकलिस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी चीज आपसे मिस आउट नहीं होगी, क्योंकि आप लिस्ट में जो चीज हो गई उसे टिक करते जाओगे। कभी भी बहुत ज्यादा बड़े टास्क्स या असाइनमेंट्स नहीं रखने चाहिए। आपका काम इफेक्टिवली करने के लिए आपको बड़े टॉपिक्स को या बड़े असाइनमेंट्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक 25 पेज का असाइनमेंट लिखना है, एक दिन में वो नहीं होगा। बेटर है आप 2 से 3 दिन में एक सूटेबल टाइम डिसाइड करके उसे कंप्लीट करो, ताकि आपको उसका स्ट्रेस भी फील नहीं होगा और आपके बाकी के भी पढ़ाई अफेक्ट इससे नहीं होगी। कभी भी अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा गोल रखा है कि मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर लूंगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो हमेशा आपको रियलिस्टिक टारगेट रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है तो वो एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज आपका ब्रेन हैंग हो जाएगा एक टाइम के बाद। सो बेटर है कि आप उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके 4 दिन में फिनिश करो। काम को मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे आपको फील होगा, बट आप वही काम को डिवाइड कर रहे हो, उसकी वजह से ज्यादा इफेक्टिवली आप पढ़ाई कर सकते हो। There's a very famous saying by Abraham Lincoln that give me 6 hours to chop down a tree and I'll spend the first 4 sharpening the axe. अगर आपको कोई पेड़ काटने का काम दिया है और उसके लिए 6 घंटे लग रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग आपको पहले 4 घंटे एक्स को शार्पन करने में लगाने चाहिए। It's a classic example of smart work and not hard work. अगर आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसको प्लान करेंगे तो वही चीज काफी इजीली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो डू यू वांट टू कंट्रोल द टाइम और बी कंट्रोल्ड बाय इट? सो दैट्स ऑल फॉर टाइम मैनेजमेंट टुडे। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप, ताकि आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स एंड टेक केयर। One, two, one, two, one, two, one, two.